जय माता दी। जय माँ कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलभद्रवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। काम दे काम रूपस्ते सुबके सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। देव राधा ट्रस्ट की तरफ से सत्यवाणी की प्रस्तुति। आद्य शक्ति महामाया काली, इसके ऊपर रहस्यमय ज्ञान से भरपूर एक किताब लिखी गई है। किताब का नाम है आदि शक्ति महामाया काली, माया से मोक्ष। काली मां की संपूर्ण साधना सिद्धि रहस्य के बारे में इस किताब में लिखा गया है। इस किताब में मां भगवती आद्य काली की उत्पत्ति कैसे हुई, मां कात्यायनी की उत्पत्ति की कैसे हुई, महिषासुर राक्षस की उत्पत्ति कैसे हुई, महामाया देवी का प्रादुर्भाव कैसे हुआ, कौशिकी देवी के बारे में जानकारी दी गई है। मां काली को शिव दूती क्यों कहते हैं, शक्तिपीठ कैसे बने, और वीरभद्र व भद्रकाली की उत्पत्ति कैसे हुई, मां सती को दाक्षायणी क्यों कहा जाता है, योग निद्रा देवी या विष्णु माया कौन है, अंबिका देवी कौन है, अपर्णा देवी कौन है, कंकाली काली कौन है, और डाकिनी उग्र प्रचंड शक्ति किस प्रकार काम करती है। दूसरे अध्याय में काली मां का अर्थ, मां काली काली कलर की ही क्यों, माता काली का चित्र इतना भयावह क्यों बनाया गया, इतना डरावना चित्र क्यों है, मां काली का क्या स्वरूप है, काल रात्रि देवी और मां आद्य शक्ति काली में क्या अंतर है, माता काली के कितने भेद हैं, देवी पूजन कब करना चाहिए, काली जी का पूजन में ध्यान रखने हो कि किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, मां काली के पूजन में कौन से दीपक का प्रयोग करना चाहिए, कौन सी बत्ती का प्रयोग करना चाहिए, दीपक का क्या महत्व है, दीपक का कौन से पात्र का होना चाहिए, कौन सी माला से जप करना चाहिए, और मां भगवती को कौन सी माला पहनाना भी चाहिए, कितने मनकों की माला होनी चाहिए मां भगवती के जप करने के लिए, और देवी पूजन में लगने वाला कौन कौन सा सामान होता है, और यदि जप करते समय माला टूट जाती है तो उसका क्या अर्थ होता है, और मां भगवती आद्य शक्ति काली की कितनी प्रदक्षिणा करनी चाहिए, इन सब के बारे में दिया गया है। किन किन वस्तुओं को चढ़ाने से मां भगवती प्रसन्न होती है, और मां का पूजन किन ब्राह्मणों से नहीं कराना चाहिए, और कौन से माह में कब पूजन करना चाहिए और किस जगह पूजन करना चाहिए ताकि भगवती प्रसन्न हो सके, और ऐसा कौन सा शिव जी का पूजन है जिससे देवी जी प्रसन्न होती है, और घर में कितनी बड़ी प्रतिमा रखना चाहिए मां भगवती काली की, और प्राण प्रतिष्ठा कब करवाना चाहिए, और देवी पूजा किस समय नहीं करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए, सूतक पातक में पूजा का क्या नियम है मां भगवती का, काली उपासना जो साधक करता है उस साधक को क्या प्राप्त होता है, जो भगत है काली मां का उसको क्या चीज की प्राप्ति होती है, और काली की उपासना और संध्या के समय का क्या महत्व, आपस में क्या रिलेशनशिप है, स्त्री पुरुष सहवास के संबंध में काली पुराण क्या कहता है, और मनुष्य के ज्ञान का विनाश किन किन कारणों से हो जाता है, और काली मां का पुनश्चरण कितनी संख्या में जप करने से पूर्ण हो जाता है, और शमशान में माता काली की पूजा कैसे करना चाहिए, मां काली की सिद्धि कैसे प्राप्त होगी, साधना कैसे करना चाहिए, और स्त्री काली मां और पुरुष इसका आपस में सिद्धि से क्या संबंध है, क्या काली मां की पूजा रोजाना घर पर की जा सकती है, और स्त्री के रजस्वला होने पर पूजा साधना के संबंध में क्या नियम लागू होते हैं,
ये सब चीजें अध्याय नंबर 2 में बताया गया है। जिस किसी भी मनुष्य को, जिस किसी भी काली माँ के आराधक, अपनी आराध्य देवी के लिए किताब चाहिए, हमसे संपर्क कर सकता है। काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे। अब अध्याय नंबर 3 आता है कि शव पर बैठी हुई काली मां है तो इसका क्या अर्थ है, और मुंड माला, नर मुंड की माला क्यों है, इसका अर्थ क्या है। काली मां रक्त के क्यों पीती है, और राक्षसों के हाथों को कमर में क्यों बांध के रखती है, खप्पर हाथ में क्यों भरा हुआ रहता, खून से सना हुआ, और हड्डियों का आभूषण क्यों पहनती है। मां भगवती आद्य शक्ति काली शमशान में निवास क्यों करती है, और काले रंग की ही क्यों है। नीले रंग की भी काली होती है तो उसकी पूजा कैसे करना चाहिए, और खून से भरी हुई जीभ बाहर लटकी हुई है, उसका क्या अर्थ है। और शिव के ऊपर काली का पैर जो रखा था वो क्यों रखा था, और मां काली का क्रोध शिव जी ने 2 बार शांत कैसे किया। शमशान का अर्थ क्या है, मां भगवती शमशान में क्यों निवास करती है, क्यों चिता के ऊपर बैठती है। कराल वदना का अर्थ क्या है, घोर रूपा का अर्थ क्या है, पीन पयोधारा का अर्थ क्या है, मुक्त केशी का अर्थ क्या है। मां भगवती काली के बड़े बड़े काले घने बाल क्यों हैं, ऐसा डरावना चित्र क्यों बनाया गया, उसकी बड़ी बड़ी आंखें क्यों हैं डरावनी, और मां भगवती का खप्पर कैसे सिद्ध किया जाता है। और गिरिजा कुमारी ने भगवान शंकर से आधा शरीर या आधा भाग कैसे हरण किया था। इन सब रहस्यों के ऊपर अध्याय नंबर 3 के अंदर बताया गया है। राम भ्रीम काली के घोर दस्ते रुधिर प्रिय रुधिर गुण वक्ते रुधिरावृति सनी मम करततुनम खादे खादे हिंस हिंस मारे मारे बिंदी बिंदी जिंदी जिंदी उच्चाट उच्चाट द्रावे दावे शो शो स्वाहा रीम ह्रीम काली के मदी शत्रुनम समर्पयामि स्वाहा। ओम जय जय किरी किरी कुट कुट कट कट किटी किटी मर्द मर्दे मोहे मोहे हर हर ममरी बुंद दन से बक्षे बक्षे टोटे टोटे यातु धानी का चामुंडा सृजनान यज्ञो राजपुरुषान स्त्रियम वशान गुरु गुरु तनु तनु तान धान्यम धन अश्वन गजान रत्नानि दिव्य कामिनी पुत्रान राज्यम श्रियम देहि देहि रक्ष रक्ष छाम चीम चूम चेम चोम छ स्वाहा। मां काली के साधक के पास में वशीकरण की शक्ति क्यों आ जाती है, बंधन करने की शक्ति क्यों आ जाती है, मारण मोहन उच्चाटन की शक्ति क्यों आ जाती है, इसके ऊपर भी रहस्य के ऊपर से भी पर्दा इस किताब के अंदर दिया गया है। अध्याय नंबर 4 में काली कवच को कब सिद्ध करना चाहिए, और काली कवच का विनियोग क्या होता है, और काली से संबंधित यदि टोटके करते हैं तो मुकदमेबाजी, नौकरी में, व्यापार में सफलता क्यों मिलने लगती है। नींबू का काली मां से क्या संबंध है, और नींबू काली मां को क्यों पसंद होता है, और नींबू बलि का प्रतीक क्यों है। काली मां को शराब क्यों चढ़ाई जाती है, नारियल क्यों फोड़ा जाता है, पान का बीड़ा क्यों चढ़ाया जाता है, अनार क्यों प्रिय है, लौंग की माला क्यों भेंट की जाती है, लौंग क्यों जलाए जाते हैं, कपूर क्यों लेती है, और किस फूल की माला काली मां को ज्यादा पसंद होती है। और मां भगवती आद्य शक्ति को चुनरी क्यों चढ़ाते हैं, और शिव जी का और काली जी का आपस में क्या संबंध है। दक्ष यज्ञ जो विध्वंस हुआ था उसका अर्थ क्या है वास्तव में। शंकर जी ने विष्णु को क्या शाप दिया था, और वाम मार्ग की साधना कहां किस जगह करना चाहिए भारत में, और दक्षिण मार्ग की साधना कहां पे करना चाहिए ताकि सिद्धि प्राप्त हो सके। सिद्ध पीठ व शक्ति पीठ में क्या अंतर है, यह भी इस अध्याय नंबर 4 में वर्णन किया गया है इन सब का। जिस किसी भी धर्म प्रेमी बंधुओं को इस किताब की आवश्यकता हो, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना नाम, पता, फोन नंबर, पिन कोड नंबर, मोबाइल नंबर देकर के किताब प्राप्त कर सकता है। विभिन्न काली स्वरूप वाली देवियों के बारे में भी बताया गया है, जैसे कामाख्या देवी का पूरा वर्णन है, भद्रकाली के बारे में पूरा ज्ञान है, भद्रकाली की उत्पत्ति कैसे हुई, तारा देवी की उपासना कैसे करना चाहिए, तारा देवी की पूजा करने की क्या पद्धति है, काली व देवी और तारा देवी में क्या अंतर है, क्या समानता है और क्या अंतर है, तारा देवी है क्या वास्तव में,
उग्र तारा क्या है, छिन्न मस्तिका क्या है, और भैरव भैरवी तंत्र क्या है। फिर क्षमा प्रार्थना कैसे करना चाहिए, नंदा देवी कौन है, रक्तदंतिका देवी कौन है, शाकंभरी देवी कौन है, भीमा देवी कौन है, भ्रामरी देवी कौन है, ये सब काली मां की शाखाएं, इनके बारे में विस्तृत वर्णन दिया गया है। और काली मां के बहुत विशेष मंत्र जिनसे तंत्र काटा जाता है, भूत प्रेत पिशाच पकड़े जाते हैं, व्यापार व्यवसाय में यदि वृद्धि नहीं हो रही तो वृद्धि करते हैं, बंधन को काटने का मंत्र है, शादी ब्याह के बंधन को काटने का मंत्र है, भूत प्रेत पिशाच के बंधन काटने का मंत्र है, जिन जिन्नातों का बंधन काटने का मंत्र है। तो ये सब मंत्र इस अध्याय नंबर 6 के अंदर दिए गए हैं। चंडिका क्या है, और चंडिका के ऐसा कौन सा मंत्र है जो कष्ट निवारण का काम करता है, और काली मां का मंत्र किस व्यक्ति को नहीं देना चाहिए, और बलि क्यों दी जाती है, बलि देना क्या जरूरी है, और बलि किस किस की देना चाहिए, और बलि कौन लेता है, बलि का खून कौन पीता है, मांस कौन खाता है, और बलि निवेदन करने का मंत्र क्या है। बलि देने का पूरा विधान इस किताब के अंदर दिया गया है। और मां काली रक्त क्यों लेती है, और दक्षिण काली को बलि देने का क्या मंत्र है, और गुह काली को बलि देने का क्या मंत्र है। ये अलग अलग देवियों को अलग अलग प्रकार से बलि दी जाती है, तो कौन कौन से मंत्र से देना चाहिए ये इस किताब के अंदर दिया गया है। खून से हवन कैसे करते हैं मां कालिका का, क्या मां काली को खून दिया जाता है, खप्पर क्यों भरा जाता है खून से। जया और विजया नाम की 2 देवी थी, उनने रक्त की धार क्यों पी। कृत्या कौन होती है, डाकिनी कौन होती है, शाकिनी कौन होती है, योगिनियां कौन होती है, और ये मांस का ही भोग क्यों लेती है, ये इस किताब के अंदर दिया गया है। और काली मां का जो भोजन दिया जाता है वो शमशान में ही क्यों देते हैं, घर पे क्यों नहीं दिया जाता। और काली मां के लिए पूजन अर्चन विशेष अनुष्ठान घर पे क्यों नहीं करना चाहिए, किन किन की बलि देना चाहिए। काली मां क्रोध क्यों करती है, और रक्त का कटोरा क्यों हमेशा उसके साथ में रहता है, और मनोकामना क्यों पूर्ण करती है। अधिक आयु के प्राणी की बलि भी नहीं देते, जवान की बलि क्यों दी जाती है। इन सब आपके छोटे छोटे प्रश्नों का उत्तर इस किताब के अंतर्गत दिया गया है। 10 महाविद्या कौन है, 10 महाविद्या का विभिन्न रूप, 10 महाविद्या की उत्पत्ति कैसे हुई, 10 महाविद्या के 10 विष्णु अवतार कौन कौन से हैं, और 10 महाविद्या की संक्षिप्त में वर्णन है 10 देवियों का, और 10 महाविद्या के 10 भैरव कौन कौन हैं। बगला प्रत्यांगिरा का मंत्र कौन सा है, रुद्र चंडी का मंत्र कौन सा है, और 10 महाविद्या का जप कौन कर सकता है, 10 महाविद्या की साधना कौन कर सकता है, ये इस किताब के अंदर दिया है अध्याय नंबर 7 में। काली तारा महाविद्या षोडशी भुवनेश्वरी भैरवी छिन्नमस्ता च विद्या तुमा तथा बगला सिद्ध विद्या च मातंगी कमलात्मिका एत 10 महाविद्या सिद्ध विद्या प्रतिर्किता। उसके बाद आसो मेहरानी के मंत्र हैं कि आसो मेहरानी की सिद्धि कैसे करें, ये भी काली का ही एक रूप है। मरई माँ की पूजा वो मंत्र कैसे करें, बरही माँ के मंत्र हैं, लाल माई के बारे में बताया गया है, चौगान वाली माई के बारे में बताया गया है, माता मसानी माता मदानी के बारे में बताया गया है, शीतला माता के बारे में बताया गया है, बीजासन देवी के बारे में बोला गया है, और बे माता कौन होती है और बीज माता कौन होती है इनके बारे में बताया गया। ये सब काली माँ के रूप है, और ये सब संहार करने का काम करती, मारने का काम करती है। तो इनको यदि किसी के पीछे छोड़ दिया जाता है तो किसी की मृत्यु हो जाती है, तो इनको कैसे शरीर से अलग किया जाए इस बारे में अध्याय नंबर 8 में दिया गया है। तो जिस किसी भी व्यक्ति को, धर्म प्रेमी बंधु को जो काली माँ की सेवा करता हो, काली माँ की आराधना करता हो, काली माँ का इष्ट हो, वह धर्म प्रेमी बंधु इस किताब का ऑर्डर हमें दे सकता है। 9893128047 ये व्हाट्सएप नंबर है, 7987237885 ये भी व्हाट्सएप नंबर है। इस पर अपना ऑर्डर बुक करें ताकि आपको किताब मिल सके। किताब कम से कम 350 पेज की किताब है। 7649862712 इस पर भी आप ऑर्डर कर सकते हैं।
और जिनके शरीर में पवन आती है वो काली मां के रूप में आती है। तो उसके क्या संकेत हैं? कौन सी पवन आ रही है, कैसे पता लगाओगे? क्या पवन आपस में एक दूसरे से लड़ती है? और यदि पवन शरीर में बुलाना हो तो क्या करना पड़ता है? कौन कौन सी साधनाएं करना पड़ती है? और पवन शरीर में आने के बाद में फिर आना बंद कर देती है तो मनुष्य पागल क्यों हो जाता है, बर्बाद क्यों हो जाता है? इसके कारण भी बताया गया है। पवन जो आती है उसको शक्ति कैसे प्रदान करते हैं और पवन को प्रसन्न कैसे करते हैं? पवन परिवार वालों का काम क्यों नहीं करती और पवन धन क्यों नहीं देती? और पवन जब किसी के शरीर में आती है तो उस मनुष्य का भाग क्यों बदल जाता है? और पवन बड़े बड़े घरों में क्यों नहीं आती, छोटे घरों में ही क्यों आती है? और अधिकांश पवन जो है ब्राह्मणों के यहाँ नहीं आती है, वेश्यों के यहाँ नहीं आती, बनिया लोगों के यहाँ नहीं आती है, तो क्यों नहीं आती उन लोगों के यहाँ पे? और अधिकांश तो जब पवन आती है तो बलि क्यों मांगती है? उस पवन के अंदर काली मां किसी भी प्रकार से हो सकती, महाकाली हो सकती, दक्षिण काली, कंकाली काली, भद्रकाली, महाकाली, बीजासन भी होती है, ये भी काली मां का ही रूप है। तो ये आने के बाद बलि क्यों मांगती कि हमें खून चाहिए? और पवन का बंधन क्यों हो जाता है? पवन आने के बाद जब शरीर छोड़ देती, चोला छोड़ देती, चोला क्यों छोड़ देती है उसका कारण इसके अंदर बताया गया है। और ये पवन जिनके यहाँ पे आती है उनको लोग बाग तांत्रिक बोलने लगते हैं। अरे जिसके शरीर में पवन आ रही वो तांत्रिक कैसे हो गया? पर लोग बाग बोलने लगते कि तांत्रिक है और उससे डरने लगते हैं। तो डरते क्यों हैं इसका कारण भी बताया गया है। और पवन जिसके शरीर में आती है वो मनुष्य ऑटोमेटिक स्वतः तंत्र क्रिया करने लगता है। तो वो तंत्र क्रिया क्यों करने लगता है? और जिस पर पवन आती है उस पर तांत्रिक क्रियाएं अटैक क्यों करती है? इन सब का कारण हमने इस किताब के अंतर्गत दिया गया है। काली मां की बहुत सारी स्तुतियां दी गई है जिससे आप भगवती आद्यशक्ति, महाकाली, कंकाली काली, भद्रकाली, दक्षिण काली, इन सब काली मां को प्रसन्न कर सकते हो। तो त्रैलोक्य विजय कवच भी उसके अंदर दिया है, काली सहस्त्र नाम दिए गए हैं, देवी कवच दिया गया, काली हृदय स्त्रोत है, काली सहस्त्र नाम है, काली कवच है, देवी पंचरत्न स्तुति है, परशुराम कृत काली स्त्रोत है, काली जी के 108 शतनाम है, रुद्र चंडी का प्रयोग है, काली का अष्टकम है, काली की स्तुति है, काली चालीसा है, काली की आरती है, 108 शक्तिपीठ के नाम है। और महाकाल रमणी स्त्रोत है जिससे महाकाल भैरव और महाकाली दोनों प्रसन्न होते हैं। और देवी पुष्पांजलि स्त्रोत है जिससे सभी प्रकार की भगवती आद्यशक्ति जगत जननी प्रसन्न होती है। और काली मां के कुछ रक्षा मंत्र हैं, उन रक्षा मंत्रों का भी प्रयोग आप कर सकते हैं। मां विंदेश्वरी स्त्रोत हैं और कुंजिका स्त्रोत इसके अंतर्गत दिया गया है। इस प्रकार से इस किताब में 350 पेज हैं और जिन जिन के बारे में बताया गया है पूरा काली मां से संबंधित, काली साधना से संबंधित, शरीर में बुलाने के नियम से संबंधित छोटे छोटे आपके सभी प्रश्नों का उत्तर इस किताब के अंतर्गत दिया गया है। जिस किसी भी धर्म प्रेमी बंधु, माता बहन को, भाई बहनों को इस किताब की आवश्यकता हो, जो काली मां की सेवा करते हैं, काली मां से प्रेम करते हैं, वो हमसे संपर्क करें 9893128047, 7987237885 और 7649862712 पर संपर्क करें। व्हाट्सएप के माध्यम से केवल इस व्हाट्सएप के माध्यम से अपना पूरा नाम, पूरा पता, फोन नंबर, मोबाइल नंबर, पिन कोड नंबर दें ताकि आपको ये किताब उपलब्ध कराई जा सके। ये किताब केवल ट्रस्ट के सदस्यों के लिए है। तो आपको सर्वप्रथम किताब लेने के लिए ट्रस्ट का सदस्य बनना होगा। यानी पहले जिन मनुष्यों ने किताब ले ली है वो तो हमारे सदस्य बन चुके हैं, पर जिनने अभी तक किताब नहीं ली है हमसे आज तक, उनको पहले सदस्य बनाया जाएगा। उसके बाद ये किताब उपलब्ध कराई जाएगी। यह किताब बाजार में उपलब्ध नहीं है। माँ काली, दक्षिण काली, कंकाली काली, भद्रकाली
माँ कामाख्या आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे। साथ ही साथ में योग माया, विष्णु माया, महामाया, अंबिका भगवती, स्वाहा, सदा, इन सब के बारे में भी इस किताब में दिया गया है। काली माँ की कुछ स्तुतियाँ भी ऐसी है जो एक बार पढ़ने से आपको ज्ञान हो जाएगा और आप उस स्तुति को पढ़ने से निश्चित तौर से आपके ऊपर माँ भगवती की कृपा अवश्य मिले। जय माता दी, जय माँ कामाख्या। आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, ऐसी कामना है। जय माता दी, जय माँ कामाख्या। इसका कोड नंबर है 222222। ये कोड नंबर बताने पर यह किताब विशेष डिस्काउंट पर दी जाएगी। जय माता दी, जय माँ कामाख्या।